Hi students, I am Dr. Anurag Agarwal sir, and this is OSN Academy of English since 1998. Today we are going to solve 20 questions, and these questions will not only give you an in-depth study of certain answers, certain knowledge, which will help you a lot in making your net examination, more about marks. You never know बच्चों कि आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन सा नंबर, कौन सा वो लेक्चर कहाँ पे 2 नंबर 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे के चला जाएगा, विच कैन मेक योर करियर, विच कैन मेक योर एग्जाम क्वालिफाई. With that feeling, I keep on coming to teach you certain things about the units, about the lectures, about the crash course, and about my experience of 25 years of teaching. Before I start these MCQs, I would just like to tell the June 2024 and December 2024 students who have started their journey or they are wishing to start their journey that the live classes, the new live classes online, video classes are running for the June 2024. The recorded batch, the students can join anytime. But यूजीसी नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मान के चलिए कि 12 महीना, 18 महीना, 11 महीना, 8 महीना कम से कम आपको देना होगा अगर आप एक अच्छे स्कॉलर हैं तब भी. ये बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा बच्चों, क्योंकि बेसिक्स आपकी चाहे पूरे हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों काफ़ी वीक होती है, क्योंकि एमए इंग्लिश इज़ जस्ट 10% of the syllabus which comes in the UGC NET exam. I always keep telling all these things. तो जल्दी जल्दी बच्चों लाइव आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस लिंक को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने और कलीग्स में, जिससे भी वो भी आज सुबह में ये सेशन को देख लें. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का. और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, कौन सी पोएम है, which poem ends, you have to tell the name of that poem जिसका अंत होता है quote unquote में I shall but love thee better after death. I shall love thee better after death, question mark. Now on the screen you will find there are 4 options. The first option is how do I love thee, ode to a Grecian urn, in faith I do not love thee with mine eyes, let me not to the marriage of true minds. So these are 4 options. You have to tell me that what is the right answer. Your time starts now. बच्चों कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, एंड बिकॉज द एग्जामिनेशन इज अराउंड द कॉर्नर, आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका आंसर जानते होंगे. चलिए बताइए. तो जो ये है, द राइट आंसर इज हाउ डू आई लव दी. हाउ डू आई लव दी स्टूडेंट्स, ये है सोनेट नंबर 43. अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यह भी आपको बता दूं कि दिस इज द सोनेट नंबर 43. नमिता गोस्वामी, गुड मॉर्निंग नमिता. प्रियंका कुमारी, गुड मॉर्निंग. जल्दी जल्दी बच्चों लाइव आ जाइए, इस सेशन पे अपना प्रेजेंस को मार्क कर दीजिए जैसे नमिता और प्रियंका ने किया है, और इस लिंक को ज़रूर से शेयर कर दीजिए जल्दी से. तो देखिए हमने आपको बताया कि कौन सी पोएम एंड करती है, तो पोएम का नाम है हाउ डू आई लव दी एंड दिस इज सोनेट नंबर 43. करेक्ट, इसको याद रखिएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विच पोएट इज कंसीडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस. कौन सा वो कवि है जिसको ग्रीस में नेशनल हीरो माना जाता है. इज इट जॉन कीट्स, इज इट लॉर्ड बायरन, इज इट सोलन और इट इज सैफो. बताइए. द राइट आंसर, श्वेता त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग श्वेता. कैसे हैं आप श्वेता?
और आई थिंक कि आप श्वेता हमारे क्लास में ऑलरेडी आप पेड बैच में पढ़ रहे हैं, क्योंकि श्वेता नाम के बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं हमारी। any answers? प्लेयर में जो पीछे चले लाइव बटन दबाके, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर दिया है। अमर सिंह ने जवाब दिया है। अतुल सिंह गुड मॉर्निंग, अमर सिंह गुड मॉर्निंग। श्वेता त्रिपाठी ने लिखा है ए, जॉन कीट्स। मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाते हैं हम और आंसर बनाते हैं आपके लिए, तो कभी कभी चूँकि नॉलेज डाइवर्सिफाइड होती है और कभी कभी दिमाग चलने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन द पोएट, द करेक्ट आंसर इज, the correct answer, the poet who is considered a national hero in Greece is Lord Byron. Yes, देखिए, is Lord Byron. And जिन बच्चों ने भी बी आंसर दिया है, जैसे प्रियंका कुमारी ने बी आंसर दिया है, और कम बच्चों ने बी आंसर दिया है, प्रियंका कुमारी के अलावा किसी ने नहीं दिया है, तो ये दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच काइंड ऑफ पोएम इज एडवर्ड लियर एसोसिएटेड विद? कौन सी पोएम का वो प्रकार है जिससे जो हमारे एडवर्ड लियर हैं वो एसोसिएटेड हैं? वो है नेचर पोएम, एपिक पोएम्स, सॉनेट्स है, या नॉनसेंस पोएम्स? नॉनसेंस पोएम्स मतलब उस पोएम का कोई वो ना हो, बताइए। Any options? Question number 3. I request you to teach in English, sir, without mixing Hindi language. Sunita Majumdar, option number D. Priyanka Kumari, nonsense poems. I am student from South India. Nothing, beta. What is your name? Student who is from South India, who is wishing me to teach in English. I am asking his or her name. And I would just like to tell about the pure English batch. I would request my technical team to show this student that we have the pure English batch, which the entire South India students have been studying past decades. So not to worry. Here at YouTube channel, I use bilingual batch because maximum students are from North India, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Rajasthan, who prefer me that I should speak little bit Hindi mix. That is the only reason. Fine. Acha, your name is Riyas. Riyas, I would just like to tell that in case you want to study in the pure English batch, not a single word of Hindi is there. You have to download the application of OSN Academy and go for the pure English batch. You can even WhatsApp at the given number and take the link. फाइन। तो सुष्मिता विष्णु मजुमदार, आपने कहा है डी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर में वाकई में डी है। आई विल टेल यू दैट हाउ। देखिए, ब्रिटिश पोएट था एडवर्ड लियर। ही इज अ ब्रिटिश पोएट एंड हिज डेट ऑफ बर्थ इज 1812 to 1888 एंड ही इज एक्चुअली, जो लव लिटरेचर बाय ओम जो उन्होंने लिमरिक लिखा है, उन्होंने सही लिखा है कि ये जो पर्सन है, ब्रिटिश पोएट हैं, इनको फादर ऑफ लिमरिक भी कहा जाता है। ही इज कंसिडर्ड टू बी एज द फादर ऑफ
the limerick form, Limerick, limerick form of poetry, and is well known for his nonsense poems. करेक्ट, आपने सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन कोलरिज's पोएम द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर वेयर वर द 3 गैलेंट्स गोइंग। जो 3 गैलेंट्स थे वो कहाँ जा रहे थे? They were going to a funeral, they were going to a wedding, they were going to a marketplace, or they were going to the races. बताइए। सुनीता ने लिखा है बी ऑप्शन है, they were going to a wedding. Yes. प्रियंका कुमारी बी, मजुमदार बी, love literature by Om Me Wedding. Any more answers? More answers? देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे कुछ की पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, देखिए बी, बट यहां पे हम आपको कुछ की पॉइंट्स बताएंगे। निसुना बेगम बी, प्रियंका कुमारी बी, यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये आंसर पता है। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मैं अपने पेड क्लासेस में पढ़ाता हूं, एंड दैट इज व्हाई माय स्टूडेंट्स दे आर एबल टू परफॉर्म टू वेल। एंड व्हाट इज द रीजन दैट की पॉइंट्स में ये याद रखिएगा कि 3 गाइज, यहां पे क्या लिखा है देखिए, 3 गैलेंट्स, 3 guys are on the way to a wedding celebration where the mariner stops one of them at the door. जहां पे जो मैरिनर है वो उनमें से एक को दरवाजे पे रोक लेता है। When 3 guys are on the way to a wedding celebration, when the mariner stops one of them at the door, and while using his hypnotic eyes, जो कहते हैं ना hypnotism हो गया, वो hypnotize हो गया, so his eyes were hypnotic, so he used his hypnotic eyes to hold the attention of the wedding guests, and while using that eyes he starts telling a story about a disastrous journey he took, कि किस प्रकार की वो disastrous जर्नी करते हुए आया है, उसने उसको बताना शुरू किया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एस.टी. कोलरिज, एस.टी. कोलरिज की ये जो राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर है, इट इज एक्चुअली अबाउट अ मैन ऑन अ वॉयज बाय अ शिप who in one impulsive and a very heinous act changes the course of his life and death. अपने जिंदगी का जो पतवार है, जो रास्ता है, वही बदल देता है। एंड द मैरिनर, ये जो मैरिनर होता है, मैरिनर ही फेसेस एन इनर स्ट्रगल, उसको बहुत जबरदस्त इनर स्ट्रगल फेस करना होता है। किस बात का? जो क्राइम उसने किया है, ओवर द क्राइम ही हैज कमिटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही मस्ट अंडरस्टैंड हिज एक्शंस एंड परफॉर्म हिज पेनेंस। पेनेंस मतलब होता है कि हम उसका पश्चाताप करें। फाइन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पोएम द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर, लगे हाथ में आपको बता दूं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोलरिज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम, सो I feel like telling some more important things about this poem, that always remember that it is one of the major longest poem by the poet S.T. Coleridge, which was written in 1797 and was published in 1798. मैं यहाँ P लिख देता हूँ, P मतलब publishing date. In the, किस में छपी थी ये? सबको पता होगा, in the first edition of Lyrical Ballads. Yes. Along with other poems in lyrical ballads, आप सबको पता है कि lyrical ballads में और भी poems थी। तो apart from other poems, along with other poems in the lyrical ballads,
this poem is often considered a signal shift to modern poetry. And also it is considered as the beginning, as the rise of the British Romantic movement. और ये जो पोएम है, इट इज अबाउट अ मैन ऑन अ वॉयज, एक वॉयज पे इंसान जा रहा है जो बहुत इम्पल्सिव है और उसने एक बहुत हीनियस क्राइम कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी की जो पतवार है, उसकी ज़िंदगी की जो नाव है, उसकी लाइफ एंड डेथ का जो कोर्स है, वही बदल गया. करेक्ट. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. अगर सही अच्छा लगा हो तो एक बार थम्स अप करके बताइएगा कि हाँ सर एकदम क्लियर हो गया है और अच्छा लगा. गैलेंट मतलब होता है इंसान, ब्रेव पर्सन. चलिए नेक्स्ट आइए. हैरल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोएट एज वेरी येलो एंड ग्लम, परफेक्ट मैनर्स. The answer is E. E. Cummings, T.S. Eliot, John Green, Leif Whittier, and Walt Whitman. Any options? Amar Singh, Sunita, thank you students. Sir, is this class important for Namita ने क्या लिखा है? Important for वो word TGT also. Yes, Namita, if I am teaching English literature, and if it may be TGT, PGT or any examination in the country, all my lectures will be very, very important because it is English literature. And if you are a student who has to qualify TGT, Namita, just download the application OSN Academy and see the TGT, PGT batches are running along with the study material packet of TGT, PGT and test series. You will be amazed to see that how students acclaim that level of knowledge to qualify any examination. Fine. So Harold Nicolson ने किसको डिस्क्राइब किया है? एनी आंसर? प्रियंका ने लिखा है बी, सुष्मिता ने लिखा है ए. चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर है टी.एस. इलियट. द राइट आंसर इज टी.एस. इलियट. और अमर सिंह ने, प्रियंका ने, क्या नाम है, सोगारिका मिश्रा ने, सब ने सही जवाब दिया है बी. करेक्ट. तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट एमिली डिकिंसन? आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं, कभी न कभी अमेरिकन लिटरेचर ज़रूर पढ़ा होगा. और अगर आपने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा है तो एमिली डिकिंसन का नाम ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना जानते हों. तो उसके साथ स्ट्रेंज क्या था? शी रेयरली लेफ्ट होम, क्या वो बिल्कुल भी घर अपना नहीं छोड़ती थी? शी रोट इन कोड, क्या वो कोडिंग में कम वर्ड्स में लिखती थी? शी नेवर अटेम्प्टेड टू पब्लिश हर पोइट्री, उसने कभी भी अपने पोइट्री को पब्लिश करने का अटेम्प्ट नहीं किया. शी रोट हर पोएम्स इन इनविजिबल इंक, ऐसी कोई इंक थी जो इनविजिबल थी, उसमें लिखती थी. तो कौन सा इसमें सही है? एमिली डिकिंसन. बताइए. रवि एन ने लिखा है बी. सुष्मिता ने लिखा है सी. नेवर अटेम्प्टेड टू पब्लिश हर पोइट्री, दैट इज सी, ऑप्शन सी. Any more details you would like to tell? Details? देखिए मैं आपको बताऊं, आंसर तो आपने बताया है. नसरुद्दीन बेगम सी. अच्छा, ज़्यादातर बच्चे सी लिख रहे हैं. प्रियंका कुमारी ने ए लिखा है. और एमिली डिकिंसन, मैं आपको बताऊं कि शी हैज़ बीन अ वंडरफुल पोएट ऑफ अमेरिका. एंड उनकी आदत थी कि वो अपने कमरे में अकेले लिखना चाहती थी कविताओं को. और उनका जो स्टाइल था वो बहुत यूनिक था. शी एक्चुअली वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ
writing poems about death, about immortality, and about the passage of time. शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि जहां पे उनका घर था, वो अपने बालकनी में जब आती थी तो उनके जो नीचे का रास्ता था, that way was a way where the dead bodies used to go to the graveyard. So people and the scholars and the researchers say that since childhood she saw so many dead bodies going to the graveyard. Maybe this is the reason she was fascinated and she was obsessed with death, and that is why she was always in the habit of writing about death. And Emily was considered a very strange character by the residents, जो उसके घर के परिवार के आसपास के शहर के लोग थे, क्योंकि वो हमेशा सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहती थी ज़्यादातर समय, और उनका जो नेचर था बहुत रेक्लूसिव था. रेक्लूसिव मतलब वो शी प्रेफर्ड मोर एलिनेटेड, अकेले रहना चाहती थी, और कभी कभी तो वो अपने घर के नीचे भी आना पसंद नहीं करती थी. शी रिफ्यूज टू कम डाउन स्टेयर्स, कि चलो गेस्ट आए हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर लो, बातचीत कर लो, कि भाई देखो ये आए हैं, इनसे मिलो, जैसे नॉर्मली होता है घर के बच्चे करते हैं. तो वो नीचे भी नहीं आती थी अपने गेस्ट से मिलने के लिए. और कभी कभी तो ऐसा होता था दैट शी वुड ओनली होल्ड कॉन्वर्सेशंस थ्रू द क्लोज डोर ऑफ हर बेडरूम. बेडरूम का दरवाज़ा बंद है, अंदर वो बैठी हैं, लेटी हैं, पढ़ रही हैं या जो भी. शी यूज टू कम्युनिकेट विद द क्लोज्ड डोर ऑफ हर बेडरूम. बाहर से आवाज़ आ रही है, वो अंदर से अपना जवाब दे रही हैं. एंड इफ आई टॉक about this girl, this poet more, so she was born on 10th of December 1830. 10th December 1830. अगर आप इसको सनशाइन से मैच करिए तो शी वॉज अ सैजिटेरियन, और इनकी पैदाइश हुई है मैसाचुसेट्स में. मोर एवर इनकी जो पोइट्री है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट डिकेन्स पोइट्री, that she was very much influenced by metaphysical poets of the 17th century England, as well as her reading of the book of Revelation and her upbringing in a Puritan New England town, which encouraged a Calvinist, Orthodox and conservative approach to Christianity. She also admired the poetry of Robert and Elizabeth Barrett Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग और उनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की भी पोएम्स को ये बहुत पसंद करती थी, और इसके अलावा जॉन कीट्स की भी पोएम को बहुत पसंद करती थी. तो दिस वॉज additional informations which I tried to give you apart from the knowledge of this question which we have solved. So my teaching methodology, students, is different. I don't only work upon the MCQs with answer. I try to give all those things which keep on coming to my mind and from my subconscious, because as I've been teaching these things past 25 years, और मैं आपको बताऊं कि I did my PhD from University of Allahabad in American literature. I even was a topper of American literature in my whole department. So I was very fond of reading Emily Dickinson, Walt Whitman, Robert Frost, Wallace Stevens, Eugene O'Neill पे हमारी खुद की doctorate है. I did my PhD in Eugene O'Neill. So there are innumerable of authors of American literature where I studied, even taught. And when the examination of UGC net used to be subjective, जब लिखना पड़ता था सन 2012 से पहले, then it was very, it was a very different thing to teach. And I used to love teaching when the examination was written, because then actually the mind of the students could be cultivated, and the inner conscience of the student used to come out while writing. अब क्या है, द एग्जामिनेशन जब से ये 4 ऑप्शन का हुआ है, तब से ये नहीं पता हो पाता कि बच्चे को नॉलेज एक्चुअल में है या नहीं है. इसीलिए देखा होगा आपने, इंटरव्यूज़ में बहुत ग्रिल किया जाता है,
और एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, और जब इंटरव्यूज़ में हम प्रोफेसर्स बैठते हैं तो ये समझ जाते हैं कि इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं है। तो इसीलिए बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि जब भी पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, और ऐसा चैनल सेलेक्ट करिए, ऐसे टीचर को सेलेक्ट करिए जो इस बात की परवाह करे कि आपका जो नॉलेज हो वो ऑब्जेक्टिव ना हो, वो सब्जेक्टिव हो, और सब्जेक्टिव नॉलेज से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो। और आप देखते होंगे कि दुनिया जहां के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहां पे एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, that is actually going to spoil your career. So don't do these things, students. Please suggest me the best book of history of American literature and other literature also. Sir, want to research on literary criticism. Good. Highly effective explanation. Thank you, Namita. अमर सिंह, जैसा कि मैंने आपको कोइंसिडेंटली बताया कि आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर ऑल्सो, expert of African also. In fact, if I can say that I have been an expert of all the 10 literatures single-handed, and that is why the entire country students have been studying under my guidance. So if I talk about the South India students, they can take this pure English batch, and Amar Singh, और जो भी बच्चों को अगर कोई स्पेशल बुक लेनी है जैसे अमेरिकन लिटरेचर, तो यू कैन टेक माई प्योर अमेरिकन लिटरेचर बुक. आई हैव माई ओन अमेरिकन लिटरेचर बुक ऑल्सो. So don't go for the market books. Market books में you will get only commercialized system, not for the exam, the precipitated part. So go for my American literature book, Amar. It will be very, very good for you. So in the same way, the classes, the content, the study material, the effectiveness of my test series, the crash course, all will be highly, highly appreciable and wonderful of you. तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 का आंसर देखते हैं. She never attempted to publish her poetry. She rarely left home. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बच्चों. रूपर्ट ब्रुक wrote his poetry during which conflict? Boer War, Second World War, okay, Korean War and First World War. तो बच्चों जैसे कि मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ, ब्लैक बोर्ड में लिख करके पढ़ाता हूँ, और आज मैं पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं लिख के पढ़ाता हूँ स्केच पेन से, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आज की क्लास आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है. जस्ट वोट फॉर इट कि सर ब्लैक बोर्ड वाली क्लास और दिस पीपीटी वाली क्लास. सुष्मिता ने कहा है बी, रवि ने कहा है डी. रूपर्ट ब्रुक रोट हिज पोइट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट. हम बच्चों देख पा रहे हैं कि जो लाइक का बटन है और जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं उसमें बैलेंस नहीं है. जो लाइव बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं, और जो लाइक का बटन दबाया है आपने वो कम दिख रहा है. तो अगर बच्चों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं. यही एक अपने टीचर का एक मोटिवेशन है, बाकी तो सब और अच्छा है. रूपर्ट ब्रुक रोट हिज पोइट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट, बताइए. डी लिखा है. रूपर्ट ब्रुक रोट हिज पोइट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि शायद आपको ना पता हो, रूपर्ट ब्रुक का पूरा नाम क्या है. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द फुल नेम ऑफ रूपर्ट ब्रुक. पता नहीं गलती से यही सवाल आ जाए, क्योंकि नेट का तो कोई भरोसा नहीं होता ना कि वो फुल फॉर्म किसका पूछ लें, और ऐसा उन्होंने बहुत बार पहले किया भी है. कोई हमें बता सकता है कि रूपर्ट ब्रुक का मिडिल नेम क्या है? व्हाट इज द मिडिल नेम ऑफ रूपर्ट ब्रुक? व्हाइट बोर्ड टीचिंग इज सुपीरियर टू दिस वन. देवेश ने कहा है कि जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग है वो सुपीरियर है. ओके, सो मैं ऐसा करता हूं, कभी ब्लैक बोर्ड ले लूंगा, कभी ऐसा ले लूंगा. प्रियंका कुमारी ने लिखा है रूपर्ट चाउनर ब्रुक्स. चाउनर CHAWNER, बीच में लिखा है चाउनर. करेक्ट, प्रियंका ने सही जवाब दिया है. एंड he was a great poet, a great English poet,
एंड ही इज एक्चुअली नोन फॉर हिज वॉर सॉनेट्स. किसके लिए जाना जाता है वो? वॉर सॉनेट्स के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जो सबसे फेमस है वो है, उसका नाम है द सोल्जर. तो ये याद रखिएगा. ये देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और ब्रुक की जो पहली पोएम्स थी, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ ब्रुक एक्चुअली केम इन 1909. और जब वो अपने और वर्क पे काम कर रहा था, ही बेसिकली ही वॉज फेमस बाय हिज पोएम. और उसकी पोएम का नाम था द ओल्ड विकारेज. द ओल्ड विकारेज. इस पोएम से वो बहुत पॉपुलर हो गया. करेक्ट. ही बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ दिस पोएम. चलिए, विच पोएट लॉरिएट रोट अबाउट अ चर्च माउस. कौन सा ऐसा पोएट लॉरिएट था जिसने चर्च माउस के बारे में लिखा है? बेंजामिन, ह्यूग्स, मार्वेल, लार्किन. अब आपको मैं बताऊं चर्च माउस क्या है. एक्चुअली इसका पूरा नाम है डायरी ऑफ अ चर्च माउस. डायरी ऑफ अ चर्च डायरी ऑफ अ चर्च माउस. ये किसने जवाब दिया है? प्रियंका ए. और बी 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 मतलब ह्यूग्स आपने लिखा है. नहीं बच्चों, ये है बेंजामिन. डायरी ऑफ अ चर्च माउस ये पूरी नाम है. ये बेंजामिन का एक बहुत ही पॉपुलर पोएम है. और इसकी जो राइमिंग स्कीम थी वो बहुत ही परफेक्ट थी. सब्जेक्ट मैटर बहुत ही ह्यूमरस था और बहुत ही इसके अंदर डीप और सैटारिकल अंडरटोन है. और ये सभी एजेस के रीडर्स के द्वारा एंजॉय किया जाता है. करेक्ट. तो ये याद रखिएगा, इट इज बाय बेंजामिन एंड पूरा नाम है डायरी ऑफ अ चर्च माउस. विवेश ने लिखा है ए, प्रियंका ने ए. तो जिन बच्चों ने ए लिखा है वो सही है. जो लोग पीछे चल रहे हैं उसको वो लाइव के बटन को दबा दे तो हमारे साथ लाइव आ जाएंगे. या फिर पेज को रिफ्रेश कर. हाँ, या तो पेज को रिफ्रेश कर लीजिए बच्चों. थैंक यू. थैंक यू. आइए. यस, विकारेज. यस, दैट इज इंक्लूडेड इन द सोल्जर. ओम, आप करेक्ट हैं. यू आर राइट. बेंजामिन्स डायरी ऑफ बेंजामिन्स पोएट लॉरिएट. पोएट लॉरिएट. यस. अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट पोएट है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ये पोएट लॉरिएट थे ये 1972 से थे. ही वॉज पोएट लॉरिएट 1972 टिल डेथ. एंड he was also a founding member of the Victorian Society. Victorian Society के ये founding member थे and a passionate defender of Victorian architecture even. ठीक है. And he succeeded. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि इसके बाद पोएट लॉरिएट कौन था. मतलब इसके पहले कौन था. जॉन बेंजामिन ने किसको सक्सीड किया? He succeeded सेसिल डे लुइस. याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है. ही सक्सीडेड सेसिल डे लुइस एज पोएट लॉरिएट इन 1972 एंड पर्टिकुलरली आफ्टर हिज सक्सेस एज अ ब्रॉडकास्टिंग पर्सनैलिटी. जो इसकी पॉपुलैरिटी थी बेंजामिन की, इट ऑफन स्टूड इन द वे ऑफ सीरियस रिकॉग्निशन. यद्यपि कि ये जो आया है रिकॉग्निशन
it came actually from some of his fellow poets like W.B.H. Auden, like Philip Larkin. So ये चीज आपको मैंने एडिशन बता दी जो आप याद रखिएगा. तो बच्चों जो वन ऑफ द बेस्ट बेंजामिन्स लव्ड पोएम्स है उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? उसका नाम है मिस जे हंटर डन. मिस जे हंटर डन. This is one of the most loved poems by Benjamin. Fine. तो ये याद रखिएगा, शायद कभी ये भी पूछ सकते हो तो आपको याद ही नहीं रहेगा और आप गलत कराओगे आंसर. तो बच्चों ये देखिए, मैंने जो भी MCQs कराया है ये कोई PDF पे टिक मार्क करके आपको केवल बोल नहीं दिया है. It is a very different type of MCQ teaching where I am trying to teach each and every question with my हाई एक्सपीरियंस ऑफ डेकेड्स की कहाँ से क्या चीज़ें मैनेज करके हम आपको बता दें जिससे वो थॉट प्रोसेस आपका रहे. यही रीज़न है कि जब बच्चे हमारी क्लासेस में पढ़ते हैं तो दे गेट दैट लेवल ऑफ फिल्टरेशन, दैट लेवल ऑफ डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिट 1 to unit 10 that they are amazed and they feel like that yes, these are the classes which has to be taken into consideration for making your career. Sir, do you have detailed video in the war poets as they are mainly and their works are innumerable? See, detailed poets of anything is not required for qualifying UGC NET. I teach each and everything, but as per my understanding and my experience of 25 years of teaching NET. That is why you people, students, are unable to qualify these examinations because you put more pressure and time and energy to one poem or one poet or one culture or one area. No. That is why when students join my classes or they take my study materials, they understand that what to study, what not to study. And I am very, very happy yesterday that I would just like to mention here, one of my students, Sujata from Jamshedpur, she has joined my classes recently. She has even taken the study materials, she has even taken the test series and the crash course. And yes, I was knowing that she actually has a lot of regard and affection for my classes and everything. Yesterday, I received a video at my WhatsApp number. And when I opened that video, she had spoken 4 to 5 minutes about my classes, about my content, and she has said in that video that I am making this video especially for the viewers to understand that why I have chosen Professor Dr. Agarwal sir classes, and she's actually not a student of 20-25 years of age. She is a little senior lady. So if a senior lady who has assessed the entire world in India, she has a lot of maturity. She knows everything, what is correct, what is right, what is wrong. And then when she has spoken, so she has said, I am not making this video to make Dr. Agarwal sir happy. I am just making this video to make my students of English literature all over India see that with what filtration I have nurtured myself with sir's classes and what I feel for him and what regard I have because I have seen the content and everything. And I would request my technical team to give that video today only at my YouTube channel so that maximum students may be able to see that video. और बच्चों, जब आपको उस वीडियो को मिलेगा तो ज़रूर से उसको इतना शेयर करिएगा कि वो वायरल हो जाए. और इसलिए भी वायरल हो जाए क्योंकि मैं डेली मेरे पास कॉल्स आते हैं कि सर मुझे यहाँ बेवकूफ़ बना दिया, मुझे वहाँ बेवकूफ़ बना दिया, मुझे यहाँ पे ऑडियो थमा दिया, मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे ये दे दिया, PDF दे दिया, बताया कुछ दे दिया कुछ, टीचर बात नहीं करते हैं. And Dr. Agarwal sir is always with you. I talk to you, I speak to you, I help you. So a platform like OSN is actually very, very different. If you can understand, if you can't understand, then that is different. Huh? Yes. If it is possible, just hold on, my dear students. My technical team is saying that video को आने में तो time लगेगा processing में.
आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी वो कह रहे हैं कि वीडियो हम चला सकते हैं। तो जस्ट होल्ड ऑन, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लाइव में उस वीडियो को देखिए। और ये वीडियो कल ही शाम को आया है मेरे पास जमशेदपुर से। जस्ट होल्ड बैक, और उसको देखने के बाद जरूर से कमेंट करिएगा। Good evening, viewers. Myself is Sujata Bhaduri. I am a postgraduate in English and I belong to Jamshedpur in Jharkhand. At present, I am working as a senior English teacher in a reputed school in Jamshedpur. But I have a long cherished dream to be an assistant professor teaching the students at the college and university level. But let me tell you, friends and viewers, this is not an easy task. I'm working hard for it. But hard work and perseverance will not only help me to steer out the NET exam, unless and until I will be guided by someone who is an expert in this field. Fortunately, I got in touch with the Augustan Academy headed by Professor Agarwal. I also offer my thanks to my sister who has helped me a lot to get in touch with Professor Agarwal of Augustan Academy. Professor Agarwal is not just a professor by name only. He is very methodical, very precise, very analytical, and a very considerate person who has understood my problem, because I'm a working lady, and how much I will have to study to crack the NET exam was really a question for me in the beginning. When I saw the books of NET exam, it was just like an ocean for me. I did not know where to begin with and where to end. It was very confusing. And I thought at one point of time that I will not be able to do it. But when I had a conversation, a detailed conversation with Professor Agarwal, I found that yes, I can do it if I follow his footsteps. And that is what I have been doing for the past few months. I have registered myself to Augustan Academy at a very nominal rate, and then I have got the books in detail from the beginning of the history of English literature to the modern period, along with the paper 1, which is purely general knowledge and study of one's, aptitude. That is entirely different. The books are really helpful. The books are precise, scientific, analytical, and exactly what we have to study, how much we need to study, they are written in that way. Not much, not less. And that is why I give a big thanks, or rather I salute Professor Agarwal in this matter. After going through the books period-wise, I have got the crash course book, in which it is written in detail. Let me tell you, friends, in which it is given a detailed literature in brief from the beginning to the modern period. And the study that I have to study the book, it has been divided day 1 to day 15. Each day I have to study 5 to 6 pages, covering all the questions, all the MCQs, all the questions with the answers from the beginning to the modern period. That has been a great help for me. And finally, I have got the test series of paper 1 and then the literature. Also, each books of the test series, they contain 1500 MCQs, which are absolutely fabulous and marvelous. The more answers are, the more questions I have got, and I have answered those questions, it has just increased my confidence level. The answers are at the back, but then how much I can answer on my own, that will definitely boost up my morale
my confidence, and that has really done for me. I am really grateful to Professor Agarwal for the books that he has provided me, the help that he has given me whenever I have asked for any help, be it in terms of understanding any chapter, be it understanding any question with the answer. He has never refused me. He has always helped me a lot, and I have also joined the live classes online of Professor Agarwal, and that is really a great help for me. So let me tell you, viewers and friends, this is my experience, and I have shared it with you. And I request all the viewers and the friends like me who aspire to crack the NET exam should get in touch with the OSN Academy, and definitely Professor Agarwal, who is there to extend the helping hands to everyone. Thank you, Professor Agarwal, for your help, and I wish your blessings in the NET exam so that I can crack it and I can prove that yes, I have kept your words and I have followed your footsteps. I have followed your guidance thoroughly. Thank you so much. Thank you, viewers, for showing me the patience to listen to what I have said. Thank you so much. So बच्चों, आपको कैसा लगा? So this was a video which was given to me yesterday by this student Sujata from Jamshedpur. तो एकदम से मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आया, क्योंकि उस बच्चे ने पूछा तो मैंने उसको को रिलेट करके बताया कि क्यों बच्चे इस बात को समझते हैं कि अगर आपकी एजुकेशन है, अगर आपकी पढ़ाई है, अगर आपका स्वास्थ्य है और अगर आपका भोजन है, ये तीनों ही चीज में अगर आपने कहीं से भी कोई भी चीज खराब किया, तो अगर भोजन आप खराब करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके और खराब हो जाएगा, और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका करियर में दिक्कत आएगा. फाइन सर, आई वांट टू अपलोड ऑल माय टीचर्स हैंडल फॉर वायरल वर्ल्ड वाइड लेवल. सो थैंक यू अमर, आपने इतना बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है. एक टीचर को, एक शिक्षक को और क्या चाहिए कि बच्चे खुश रहें और वो इस बात को समझें, भले पढ़ें ना पढ़ें, इस बात को समझें कि सर ओएसएन एकेडमी एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो हम कहते हैं वही करते हैं. 100% ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, सिंसियर प्लेटफॉर्म, बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ प्रोफेसर. तो बच्चों, आपने जो उस लेडी का रिव्यू आपने सुना, आपको कैसा लगा? आपने अपने को उससे कोरिलेट कर पाया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे इसमें पेड बैच के भी हैं और बहुत सारे नए हैं. एनी कमेंट्स फॉर सुजाता? आपको कैसा लगा? चलिए, आप कमेंट करते रहिएगा. हम 9th क्वेश्चन लेते हैं. Which American writer published A Brave and Startling Truth in 1996? Which American writer? Robert Hess, Jessica Hagedorn, Maya Angelou, and Michelle Palmer. बताइए, ये किसकी पोएम है? Whose poem is this? A Brave and Startling Truth. It is actually a poem by Maya Angelou. और किसी क्रिटिक ने इस पोएम को कहा है कि ये पोएम उनकी सेकेंड पब्लिक पोएम है. इट इज अ सेकेंड पब्लिक पोएम. माया एंजेलू ने इसको डिलीवर किया था 1995 में. कब किया था? 50वीं एनिवर्सरी कमेमोरेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में. एंड ये कब था? 2 years आफ्टर शी रेड ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग. ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग, ये भी उनकी पोएम है. जब इन्होंने
2 साल बाद इस पोएम को पढ़ा था कहां पे? एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, एंड दिस made her the first poet to make an inaugural recitation since Robert Frost had done in John F. Kennedy's inauguration. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बाद ये पहली ऐसी पोएट थी जिन्होंने रिसाइट किया था अपनी पोएम को. इससे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया था जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन पे इन 1961. सोचिए, कहां 1961 और कहां 1995. सो ये आपके लिए आंसर है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैंने इसके साथ आपको ऐड करके दिया. नाउ द 10th क्वेश्चन, हु रोट अबाउट द आइडिलिक आइल ऑफ इनिसफ्री? वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सुष्मिता जी ने लिखा है, आई एम वेरी मोटिवेटेड वीडियो. थैंक यू मैम. थैंक यू सुष्मिता फॉर योर वर्ड्स. अमर सिंह ने तो बहुत बड़ी बात लिख दी है कि हम सर ट्विटर पे हैंडल करेंगे वर्ल्ड वाइड. तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बच्चों के अंदर ये फीलिंग है कि ओएसएन एकेडमी को और सर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने तो बहुत अच्छी बात है. हु रोट अबाउट द आइडिलिक आइल ऑफ इनिसफ्री? आइल ऑफ इनिसफ्री को लिखा है W.B. येट्स ने. वेरी सिंपल. So today we end this session here, coming with a new session again. Subscribe the channel, like the channel, and I hope कि आपका आज की क्लास जो हमारे क्वेश्चंस थे वो बहुत आपको काम आएंगे. उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, इस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं. और मत भूलिएगा सुजाता जमशेदपुर का स्पीच, उनका जो रिव्यू है वो ज़रूर बच्चों तक पहुंचाइएगा. वो बच्चे जो जगहों जगहों पे जा कर के अपने पैसे को ख़राब करके और अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.